2021 के यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजी उपयोगितावादी सोच ने भारत को कैसे प्रभावित किया। उपयोगितावादी सोच जिसकी फिलॉसफी है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म एक मोरल डॉक्ट्रिन प्रेजेंट करता है, नैतिक सिद्धांत। प्रैग्मेटिज्म के अनुसार नैतिक कार्य नैतिक शुभ वो है जो उपयोगिता को अधिकतम करता है। इसके समर्थक यूरोप में फिलासफर 19वीं शताब्दी में बेंथम मिल इसके पोषक थे। इनके सिद्धांतों का प्रभाव कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधार, मैकाले के शिक्षा सुधार और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधारों पर पड़ा। उच्च शिक्षा में नैतिक मूल्यों पर विश्वास, सबको शिक्षा, न्याय पहली प्राथमिकता है, सामाजिक समानता इसी प्रैग्मेटिक विचारधारा से प्रेरित है। भारत में कानून का शासन। भारत में ज्ञान और प्रगति के लिए ब्रिटिश शासन एक आवश्यकता है। इसी प्रैग्मेटिक विचारधारा से ये भी सिद्धांत दिया गया कि भारत में ज्ञान और प्रगति की अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए उपनिवेशवाद उनके हित में है। मिल ने भारत के ब्रिटिश शासन को उचित ठहराया। ब्रिटिश शिक्षा और न्याय प्रणाली में भारतीयों के लिए अधिकतम कल्याणकारी माना। भारतीय संस्कृति के अतार्किक कहा और उसे मानव हित के प्रतिकूल कहा। भारत को अपने सुधार के लिए प्रभावी शिक्षक, विद्वान सरकार चाहिए जो ब्रिटिश हुकूमत ही दे सकती है। उसके अधिकतम कल्याण के लिए ब्रिटिश साम्राज्य का रहना आवश्यक है। इस प्रैग्मेटिक विचारधारा से ब्रिटिश साम्राज्य को संचालित करने की प्रयास किया गया। 19वीं शताब्दी में रैयतवाड़ी व्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में लागू की गई, कर प्रणाली में लागू की गई। कुशल कृषि के लिए कर को बढ़ावा दिया जाए, कर की सुनिश्चितता आवश्यक है। जमींदारी वर्ग को हतोत्साहित किया जा सकता है। केंद्रीकृत कानून, अच्छे कानून बनाए रखने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकता है। भारतीय ढांचों का यूरोपीकरण जब तक नहीं किया जाएगा तब तक भारतीयों का कल्याण नहीं हो सकता। इस बात को भारत में जोर दिया गया। जब तक भारत में वैचारिक परिपक्वता नहीं आ जाती, तर्कसंगत विचार नहीं उत्पन्न हो जाते, स्वशासन के बारे में उनके अंदर जागरूकता नहीं आ जाती, तब तक ब्रिटिश शासन को उचित ठहराया गया। इस तरह से इस सामाजिक समानता के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा, बाल विवाह ये सबको गैर कानूनी बताया और कानून का डिकोडीकरण किया गया। यूरोपीय शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया और कॉर्नवालिस ने
प्रशासनिक सुधार किया। कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधार पर प्रैग्मेटिज्म का प्रभाव पड़ा। कानून के शासन प्रणाली में कानून के शासन प्रणाली में हियरार्की ऑफ लॉ इसी प्रैग्मेटिज्म की देन थी। कानून का शासन प्रशासन एक समान प्रणाली अडॉप्ट किया जाना आवश्यक है। बंगाल के कलेक्टर के पद को मजिस्ट्रेट से जोड़ दिया गया, जिससे उस जिले का मुखिया बन गया। इस तरह से 19वीं सदी में न्याय प्रणाली और प्रशासनिक सुधार इस प्रैग्मेटिक विचारधारा का अत्यधिक प्रभाव रहा। अधिकतम संख्या में अधिकतम सुख ही शुभ है और यही नैतिक है, और इसके लिए ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में बना रहना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा का वैज्ञानिकरण किया गया, व्यवहारिक उपयोगिता पर जोर दिया गया। शिक्षा केवल ज्ञान देने के बजाय जीवन के लिए व्यवहारिक उपयोगिता पर बल दिया गया। सामाजिक सुधारों में रूढ़ियों का विरोध किया गया, अंधविश्वास का विरोध किया गया, कस्टम का विरोध किया गया। आधुनिक सोच को ज़्यादा व्यवहारिक धरातल पर उसके महत्व दिए जाने की बात कही गई। आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों विचारधाराओं को लेकर 19वीं शताब्दी में प्रैग्मेटिक विचारधारा भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक क्षेत्र में विशेष प्रभाव डाला। इस तरह से देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो न्यायिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुए, उन सब पर प्रैग्मेटिक विचारधारा, जेम्स मिल और बेंथम की विचारधारा का प्रभाव देखा गया। हर कार्य का एक व्यवहारिक प्रतिफल की निगाह से देखा गया। कौन सा कार्य इस देश के जनता के अधिकतम संख्या में अधिकतम हित को द्विगुणित करेगी, इम्प्रूव करेगी, अपग्रेड करेगी, इस सिद्धांत भारतीयों के मन में बैठाने का प्रयास किया गया। अगली बार फिर किसी ऐसे क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने पुनः आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।